उसमें प्रोवाइजो जोड़ा उन्होंने कि जो जमीनें ये जुमला मुश्तरका मालिकान की हैं, कॉमन पर्पज में आ रही हैं, इनको पंचायत में वेस्ट मान लिया जाएगा। हरियाणा एक्ट नंबर 9 है 1991। उस एक्ट को चैलेंज किया फुल बेंच में, वो नोटिफिकेशन क्वैश हो गया। अपेक्स कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गई गवर्नमेंट, रिमांड हुआ केस। रिमांड होने के बाद दोबारा फुल बेंच ने डिसाइड किया, पंजाब हाई कोर्ट ने 2002 का जजमेंट है जैसी यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से, उसके अंदर उन्होंने ये हैंड कर दिया कि जो ये प्रो रेटा कट लगा के जुमला मुश्तरका मालिकान की जमीनें हैं, ये कॉमन पर्पज में जो जमीन है वो कंसोलिडेशन एक्ट की धारा 23A के मुताबिक पंचायत को मैनेजमेंट और कंट्रोल का राइट है, वो तो पंचायत में जाएगी। जो कॉमन पर्पज के लिए नहीं है वो इंडिविजुअल अपना राइट एस्टेब्लिश करने के लिए कलेक्टर के यहाँ मुकदमा दायर करें, क्योंकि सेक्शन 13 VCL एक्ट में सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन 12 है और रेवेन्यू कोर्ट्स को ही जुरिस्डिक्शन है, तो वो सेक्शन 13A में कलेक्टर के यहाँ पे सूट फाइल करने का प्रोविजन उन्होंने डाला। ये सिचुएशन आई है इसकी सेटलमेंट, तो हकदार बनी कि आपका हक क्या बना। हकदार का मतलब आपका हक क्या बनता है लैंड होल्डिंग में, कितनी जमीन कंसोलिडेशन में आपको कितनी कीमत की जमीन अलॉट की, वो कीमत तय हो गई हकदार वालों में। अब ये आया कि उस कीमत में आपको नंबर किधर मिलने चाहिए, किस साइड में मिले, उसके लिए गठवार बना एक डॉक्यूमेंट दूसरा, जिसको रुखबंदी भी कहते हैं कई डॉक्यूमेंट्स में, कईयों में गठवार, कॉमन डायलेक्ट में गठवार कहते हैं। गठवार में यह तय किया गया कि आपकी जो एंटाइटलमेंट है उसके लिए आपको किन किन खेतों में से जमीन दी जा सकती है, वो डॉक्यूमेंट है। फिर आया तीसरा डॉक्यूमेंट कि आपको अलॉटमेंट क्या की जाए, वो तो था प्रपोजल। फिर आया उसका अप्रूवल। अप्रूवल का जो डॉक्यूमेंट आता है वो आया खतौनी इस्तेमाल, कि आपको किस कीमत का कौन सा खेत का नंबर अलाट होगा, ये उसमें खतौनी इस्तेमाल में आ गया। और फाइनली जो अलॉटमेंट हुआ वो स्टैंडर्ड, ये है स्टैंडर्ड कनाल मरले क्वालिटी के हिसाब से। फिर ऑर्डिनरी जो कनाल मरले का जो हमारा पैमाना है उसके मुताबिक लास्ट जो अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट है वो है खतौनी पैमाइश। तो 4 डॉक्यूमेंट है कंसोलिडेशन के, जिनसे यूज से आप ये पता कर सकते हो कि भी आज हमारे पास जो जमीन है वो चकबंदी से पहले कौन से खेवट नंबर में थी, उसका क्या नंबर था और किसके नाम थी, उसकी कनेक्टिविटी को रिलेट करना, नए नंबर को पुराने नंबर से को रिलेट करने के लिए ये 4 डॉक्यूमेंट। तो जो कंसोलिडेशन की जो प्रोसीडिंग्स हुई, रिकॉर्ड जो कंसोलिडेशन ऑफिसर ऑर्डर पास करते थे, जनरल ऑर्डर, उसको बोलते हैं रजिस्टर कार्रवाई चकबंदी। ये एक डॉक्यूमेंट है इसका जो कंसोलिडेशन में क्या है। इसके साथ साथ यहीं पे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ये पटियाला स्टेट रहा ये केवल रहा 1947 48, 1858 से 1948 तक पटियाला स्टेट था। उसके बाद 1 नवंबर 1948 को ये 5 स्टेट्स जो मैंने बताई थी, ये फुल्कियन स्टेट्स, ये इन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया पैक्सू के नाम से, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पैक्सू के नाम से, 1 नवंबर 1948 को। ये चला है 1 नवंबर 1956 तक, 8 साल चला है इनका यूनियन। 8 साल बाद अब क्या होता है कि 3 तरह की चीजें हो गई। एक तो वो 5 स्टेट्स के पार्ट, एक अंग्रेजों वाले पार्ट, एक हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आ गई, देश आजाद हो गया वो पार्ट पंजाब का। तो पंजाब के पार्ट में 3 चीजें आ गई, तो उन्होंने उसको मिला के ज्वाइंट पंजाब का नाम दे दिया। 1956 में ज्वाइंट पंजाब बना, 1 नवंबर 1956 को ज्वाइंट पंजाब बना। ज्वाइंट पंजाब बनने के बाद फिर स्टेट्स के डिवीजन स्टार्ट हो गए। सबसे पहले हिमाचल निकल गया, हिमाचल निकलने के बाद हरियाणा बन गया 1 नवंबर 66 को, जो बाकी पोर्शन रह गया वो पंजाब। तो उस पंजाब को अभी भी ईस्ट पंजाब बोलते हैं, और ये हरियाणा हो गया। हरियाणा में दिल्ली का जो एरिया था वो उस समय हरियाणा से कनेक्ट हो गया। तो पंजाब हाई कोर्ट की सर्किट बेंच दिल्ली में लगती है,
जब तक दिल्ली की अपनी इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट नहीं थी, तब तक पंजाब हाई कोर्ट की सर्किट बेंच दिल्ली में थी। ये सिस्टम इनका चला है पैमाइश। अब इसके साथ साथ हम बात कर लें रेजिडेंशियल की। तो जब ये बंदोबस्त हुआ तो उन्होंने, ये तो था लाल डोरे से बाहर की चीजें, अब लाल डोरे के अंदर जो जहाँ लोग रह रहे थे, आबादी क्षेत्र जो था, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बना 1875 में, वो बना खसरा पैमाइश आबादी। खसरा पैमाइश आबादी ये डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर लिस्ट है। कई गांवों में तो लिखा हुआ है कि सूची नाम मालिक, कईयों में लिखा हुआ है नाम वाशिंदा, ऑक्यूपेंट। तो वो एक कॉलम बना उन्होंने, उसकी क्लासिफिकेशन जो हुई, फर्स्ट कॉलम है आहता नंबर, यानी एक बड़ा आहता है जिसके अंदर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। पहले छप्पर थे, लोगों के कच्चे घर थे, जैसे भी थे, ये बड़ा आहता है। आहते के अंदर घर बने हुए हैं, सबके दरवाजे चौक में खुलते हैं और आहते की एक ही एंट्री है, मेन रास्ते से एक एंट्री है। तो आपने देखा होगा गांव में जो पुराने घर बने हुए हैं, किसी के भी खिड़की दरवाजे रोशनदान रास्ते की तरफ नहीं, अंदर की तरफ है, चौक की तरफ। तो आहता हो गया एक पूरा बड़ा, उसके अंदर घर हो गए छोटे छोटे। तो आहता नंबर को उन्होंने नक्शे में लाल रंग से दिखाया और घर नंबर को ब्लैक रिंग से। तो आहता नंबर, घर नंबर, नाम मालिक या वाशिंदा आ गया, कब्जे वाले का नाम आ गया और उसकी पैमाइश आ गई, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आप देखें हम जो बोलते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलते हैं, लेकिन जब रेवेन्यू का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ के नाम से प्रिपेयर होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूज, कई बार कई वकील साथी जो है नहीं पता होता, तो वो नॉर्थ वाले को साउथ लिख जाते हैं, साउथ वाले को नॉर्थ लिख जाते हैं, तो पहले वो नॉर्थ को काउंट कर लेते हैं। तो रेवेन्यू का जब भी कोई डॉक्यूमेंट आएगा ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, फिर उसका टोटल एरिया दे दिया उन्होंने निकाल कर। पैमाना उसका एरिया निकालने का है, पूर्व पश्चिम दोनों को जोड़ के आधा कर लो, उत्तर दक्षिण दोनों को जोड़ के आधा कर लो और उनकी गुणा कर लो, वो उसका एरिया निकल जाएगा। 9 से आप उसको भाग कर दोगे तो वर्ग गज में आ जाएगा। और कई बार कंफ्यूजन क्या है कि उसके अंदर जो एरिया दिया हुआ है रेजिडेंशियल, वो विश्वांशी है, बीघा नहीं। आप उसमें देखेंगे, उसमें जैसे 2 ही डिजिट है, 1-0, वो 1 बीघा नहीं है, 1 विश्वा 0 विश्वांश, 3-2, 3 विश्वा 2 विश्वांश। अगर उन्होंने 1 बीघा 2 विश्वा 3 विश्वांश से लिखना है तो 1-2-3 3 डिजिट आएंगे, 2 डिजिट है तो इसका मतलब विश्वा और विश्वांश। ये उसका उन्होंने रिपोर्ट, उसके साथ जो नक्शा बना, ऐसा नहीं लिस्ट बनाई खाली, लिस्ट के साथ एक नक्शा भी बना, उसका नाम रखा गया अक्षजरा 1875 में, जिसमें उसमें उसकी, अब उसमें कहीं पर भी आपको देखा जाएगा तो लंबाई चौड़ाई बहुत कम गांव में लिखी हुई है। जो नक्शा है, नक्शे में लंबाई चौड़ाई मार्किंग नहीं, वो इसलिए उसकी साइड में आप देखोगे राइट हैंड अपर साइड में पैमाना लिया, 1 करूं बराबर इतना 66 इंच का या 96 इंच का जो भी है। तो जो उनका पैमाना होता है, जो टेप होती है आपकी, सूता बोलते हैं वो, क्योंकि बार बार खोलते बनते तो इसमें प्लास्टिक के रेसिन पार्टिकल्स होते हैं, ये खिंच जाता है, लंबा होता चला जाएगा। इसलिए कभी भी रेवेन्यू के जो डॉक्यूमेंट है आप उसमें स्केल उठाओगे तो आयरन मेटलिक या ब्रास मेटलिक स्केल मिलेगा, पीतल पैमाना लिखा मिलेगा। तो पीतल पैमाना इसीलिए लिखते हैं उसमें कोई लचक नहीं आती, और उसके अंदर नक्शे में क्योंकि अलग अलग लंबाई चौड़ाई नहीं दे रखी, लाइन मार दी। अब आपको वो फिट जो है उसका स्केल पैमाना पीतल वाला लेकर के, कोई भी फुट रूल लेकर के पीतल का, उससे आप नापेंगे कि कितने इंच है और उस पैमाने से उसको कैलकुलेट करेंगे तो पता लगेगा कि इसकी लंबाई चौड़ाई है। ये डॉक्यूमेंट है जो 2 डॉक्यूमेंट बन गए रेवेन्यू के इसके। तो चकबंदी तक आते आते
अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का सेकंड सेटलमेंट कभी नहीं हुआ, एक ही सेटलमेंट हुआ ना पटियाला रियासत में 1932 बीके में, नाभा रियासत में 1947 बीके में। उसके बाद रेजिडेंशियल कर दिया। एग्रीकल्चर के दो हो गए, 1962 बीके का हो गया, चकबंदी हो गई। लेकिन पटियाला स्टेट में एक और डॉक्यूमेंट बना अर्बन का, जो शायद बहुत कम लोगों की नॉलेज में, कि 1875 में पहली बार सेंसस हुआ, जनगणना जो है 1875 में हुई पटियाला स्टेट। तो जब शहरों में जनगणना हुई तो उन्होंने उसका वो रजिस्टर बनाया और शहर के मोहल्लों का नक्शा भी बनाया। उसके अंदर हर मकान का नक्शा दिया, रास्तों की लंबाई चौड़ाई, पुराने शहर जो 1875 में एग्जिस्ट करता था। और वो जो दोनों रिकॉर्ड है, हमारा अनफॉर्चुनेट ये है कि किसी भी ऑफिसर ने या किसी रिप्रेजेंटेटिव ने उस रिकॉर्ड को नारनौल में लाने की आज तक कोशिश नहीं, 150 साल। आज भी वो पटियाला के रिकॉर्ड रूम में है। अगर हमें नकल चाहिए तो हमें क्लाइंट को पटियाला भेजना पड़ता है, वो वहां से नकल लेके आता है। तो पीछे हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को रिक्वेस्ट की थी मैंने कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी मीटिंग में कि आप हाईकोर्ट को लेटर भेजिए कि उसकी ऑफिशियल एक कॉपी यहाँ डीसी ऑफिस में या सेशन जज के रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध है, कि अगर किसी ने कॉपी लेनी हो तो उसको बार बार पटियाला ना भागना पड़ेगा। देखते हैं उसका क्या होगा। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में ज़्यादा लोगों को उसमें नॉलेज में नहीं है। अब इसमें एक आता है, उसमें मोहल्लों के नाम है, मोहल्ले के नाम है, घर के नंबर है और कौन कितने लोग हैं, घर में कौन मालिक है, उसका नक्शा वगैरह, सारी पॉपुलेशन सेंसस वगैरह। और अब आ जाते हैं हम इसमें, ये पोजीशन तो हो गई इसकी जमाबंदी। अब ये आता है कि जमाबंदी में कौन सी एंट्रीज आएंगी। जमाबंदी भी तो किसी रिकॉर्ड के आधार पर बनेगी। तो जो ट्रांसफर ऑफ राइट है प्रॉपर्टी, उसके लिए डॉक्यूमेंट बनता है म्यूटेशन, इंतकाल जिसको हम कहते हैं। वैसे तो उर्दू में इंतकाल का मतलब है, लेकिन क्योंकि जनरली जो ट्रांसफर ऑफ राइट्स हैं वो आदमी के मरने के बाद होते हैं, इसलिए उसको इंतकाल कह देते हैं। अदरवाइज हिंदी में नामांतरण है, राजस्थान में अगर हम जाएंगे तो अंग्रेजी में म्यूटेशन होगा, ट्रांसफर ऑफ राइट्स। तो इसमें ट्रांसफर ऑफ राइट्स है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोविजन है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक हो रही है, इंडियन सक्सेशन एक्ट के मुताबिक हो रही है, कोई रिलीज डीड हम बना रहे हैं, रिलिंक्विशमेंट के डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं स्टैम्प एक्ट्स के मुताबिक, या कोर्ट की डिग्री से ट्रांसफर होती है। कोई भी प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है तो उसके दो मेथड, या तो रजिस्टर्ड डीड हो। तो पटियाला स्टेट में जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, आप पहली बार ऐसा हुआ कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अंग्रेजों ने 1908 में, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में आया, उससे पहले इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं। लेकिन पटियाला स्टेट ने 1905 में रजिस्ट्रेशन कानून लागू कर दिया, अंग्रेजों से 4 साल पहले रजिस्ट्रेशन लॉज लागू हो गए थे पटियाला स्टेट में, और नारनौल में 1905 से रजिस्ट्रियां हो, जो तहसील ऑफिस में पहली रजिस्ट्री है वो 1905 में। अब 19 रजिस्ट्रेशन में जब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है तो जो सबसे बड़ी चीज है जो फॉलो नहीं हो रही आज तक 1908 से लेकर कागजों में है, प्रैक्टिकली फॉलो नहीं हो रही। कोई भी रजिस्ट्री हम बनवाने जाते हैं, पहले सिस्टम क्या था, एक ही डॉक्यूमेंट बनता था, रजिस्ट्री हाथ से लिखी जाती थी, टाइपराइटर तो थी, हाथ से लिख के रजिस्ट्री देते थे। वहाँ वो रजिस्ट्री रसीद की कट गई आपकी, साइन करवा लिए ओरिजिनल तहसीलदार ने अपने सामने, और आपको कह दिया कि आपको 10 दिन बाद मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन क्लर्क की ड्यूटी होती थी कि उस रजिस्ट्री की नकल हाथ से उतारता था। वो रजिस्टर, जो रजिस्टर ऑफ डीड है, वो हाथ से उसमें नकलें उतारी जाती, और वो हाथ से जब नकलें उतारी जाती थी तो उस समय पार्टी तो होती नहीं थी, ना गवाह होता था ना लिखने वाला, तो केवल सब रजिस्ट्रार उसको अटेस्ट करते।
तो आप देखेंगे पुरानी जितनी भी रजिस्ट्रियां हैं तहसील में, किसी में भी पार्टी के साइन नहीं, ना विटनेसेस के साइन, केवल सब रजिस्ट्रार के साइन। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पार्टी के पास है। अगर कोई डॉक्यूमेंट खो गया तो उसकी आइडेंटिटी प्रूव करना, इम्पर्सोनेशन प्रूव करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा भी ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब बहुत लोग इनोसेंट फार्मर्स हैं, उनको पता नहीं भाई मैं म्यूटेशन कब कराना है, वो रजिस्ट्री करा के चले गए, इंतकाल करवाए। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी, लोग 2-3 बार बेचने लगे जमीनों को। जब ये डिफिकल्टी आई तो गवर्नमेंट ने कहा भी ट्रिप्लीकेट में आप डॉक्यूमेंट दीजिए, 3 कॉपियां बना के दीजिए। आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखवाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो 3 कॉपियां दीजिए उसको। एक कॉपी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वापस मिल जाएगी ओरिजिनल, एक कॉपी वहां रजिस्टर में पेस्ट हो जाएगी, और तीसरी कॉपी पटवारी के पास जाएगी म्यूटेशन करने के लिए। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द तहसीलदार एंड सब ड्यूटी ऑफ सब रजिस्ट्रार। तो 2 अलग अलग डेजिग्नेशन है। रेवेन्यू मैटर डील करेगा तो तहसीलदार है या असिस्टेंट कलेक्टर है। डॉक्यूमेंट रजिस्टर करेगा तो सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करेगा तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक एक कॉपी कंसर्न तहसीलदार को भेजेगा, और वो तहसीलदार उसको गिरदावर पटवारी के पास भेजेगा। ये उनकी ड्यूटी है कि वो म्यूटेशन करें जब डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर दिया। पहले फॉलो नहीं करते थे, लेकिन आजकल क्या करते हैं, वो तहसील में आप जाओगे तो रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की फीस ले लेते हैं, और उसी समय कंप्यूटर क्योंकि ऑनलाइन जनरेट है वो वहीं चढ़ा देते हैं। ये बीच में सिस्टम इन्होंने डेवलप किया। तो ट्रिप्लीकेट में जो कॉपी बनती थी तो हर कॉपी पर पार्टी के ओरिजिनल साइन होते, हर कॉपी। तो एविडेंस एक्ट के मुताबिक अगर कोई डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट या क्वाड्रिप्लीकेट में बन रहा है और हर डॉक्यूमेंट पे पार्टी या विटनेस के ओरिजिनल सिग्नेचर है, तो एवरी डॉक्यूमेंट इज ए प्राइमरी एविडेंस। हमें कोर्ट में झगड़ा नहीं, कई बार वकील झगड़ा कर लेते हैं कि ऐसा रजिस्ट्री नहीं है, ये डॉक्यूमेंट एग्जीबिट नहीं होता। जब जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में आ रहा है उसमें पार्टी के ओरिजिनल साइन है तो दैट इज ए प्राइमरी एविडेंस। उसकी सर्टिफाइड कॉपी उस डॉक्यूमेंट को देख के एग्जीबिट होती है। वो एक डॉक्यूमेंट बना, वो म्यूटेशन आएगा, या तो वो पार्टी वहां से आ जाए डीड की कॉपी, या खुद अगर किसी को जल्दी है पटवारी के पास रिपोर्ट करे कि जी मैंने जमीन खरीद ली, ट्रांसफर कर दी, तो वो उसकी एक रपट डालेगा पटवारी। उसको उसका जो रिपोर्ट है उसको रोजनामचा बोलते हैं। जैसे थाने का रोजनामचा चलता है ऐसे पटवारी का रोजनामचा भी डेली चलता है, हर दिन की कार्रवाई उसमें दर्ज होती है। एंड ही इज सपोज्ड टू बी ऑन ड्यूटी राउंड द क्लॉक, 24 घंटे ड्यूटी पे माना जाता है लॉ के मुताबिक, चाहे वास्तव में हो या ना। उसका रोजनामचा डेली चलता है, तो वो रोजनामचे में उसकी रपट एंट्री करेगा और उस पर साइन कराएगा। अब म्यूटेशन जो शीट है उस पर परफॉर्मा है म्यूटेशन में, उस पर वो एंट्री करेगा। उसमें 2 डबल वो है खाने, 1 से 7 नंबर तक है अलग, 8 नंबर से 14 नंबर तक है। 1 से 6-7 नंबर तक जो है वो एग्जिस्टिंग एंट्री क्या है, वर्तमान में एंट्री क्या है। 8 से लेके आगे चलो जो खाने हैं प्रपोज एंट्री क्या। जो 9 नंबर कॉलम आएगा आप देखेंगे उसमें है प्रस्तावित मालिक का नहीं बन। तो वो जो 4 नंबर की एंट्री है वो पुरानी एंट्री है रिपोर्ट में, अगली जो आएगी वो 9 नंबर वाली एंट्री आएगी। वो क्यों आएगी उसकी डिटेल 13 नंबर कॉलम में मिल जाएगी। कैफियत का गाना, रिमार्क्स का जो कॉलम है उसमें पटवारी की रिपोर्ट मिलेगी शॉर्ट में। पटवारी दर्ज करेगा, कानून को उसको कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर जब विजिट करता है उस हल्के में तो वहाँ वो डॉक्यूमेंट को पेश करते हैं, और पब्लिक मीटिंग में गैदरिंग में वो उस डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट करे, म्यूटेशन को अलाउ वो उसको पास करना। ये उसका म्यूटेशन की एंट्री। अब जो भी म्यूटेशन है जून तक, जैसे 5 साल में बननी है 2015-16 एक जमाबंदी, जून उसमें जून 2016 तक के म्यूटेशन इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। तो लास्ट ईयर आप ये ध्यान रख लें 2009-10 यानी जून 2010 तक के म्यूटेशन उसमें आ चुके हैं। अगली जो जमाबंदी बनेगी उसमें जुलाई से म्यूटेशन शुरू। तो इस जुलाई से लेकर जुलाई 16 से
जून 21 तक जितने भी म्यूटेशन सैंक्शन होंगे वो सब 2020-21 की जमाबंदी में इनकॉर्पोरेट की। तो कोई भी जमाबंदी है, अब जैसे 2000